आइए जी, दो क्वेश्चन हम लोग के सामने छोटा छोटा है साथियों। आपको ये क्लास 12 के अर्थात कक्षा 12वीं के इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन, उसमें भी आपको साथियों पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का दो पोर्शन होता है, क्या? निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, मतलब डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो आपको साथियों ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज का है। इनडिफिनिट इंटीग्रल है मतलब अनिश्चित समाकलन के सीरीज का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में प्रायः पूछता है। हमको लगता है हर एक बार ही क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई नहीं कोई सेट, चाहे फर्स्ट सीटिंग का हो या सेकंड सीटिंग हो, जितना भी सेट रहा था कहीं न कहीं क्वेश्चन टकरा ही जाएगा आपको। सीधा बात, ज्यादा करना नहीं कुछ। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके, यदि आप क्लास 12 में हो तो ट्राई भी कर सकते हो, शायद यदि किए होंगे तो आंसर भी आ गया होगा। आइए हम लोग करते हैं साथियों। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, इसमें आपको पहले दे रखा है क्या? आई बराबर 2 नंबर वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ध्यान रखना भाई। 30 क्वेश्चन पूछ के कहेगा कोई 15 सॉल्व करने, ठीक है? आइए हम लोग करते हैं। इसमें आपको है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, और नीचे में आपको x माइनस 1 है, बगल में तो dx है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब साथियों करना क्या, ऊपर में आपको ये दोनों पोर्शन में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो भाई। जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा अंदर में, ताकि एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब होगा, फिर ये एक्स स्क्वायर गुने माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस आपको यहाँ से सपोज कर लीजिए एक कॉमन होगा, अंदर में बचेगा क्या? x माइनस 1 बचेगा, ताकि 1 गुने एक्स एक हो, सॉरी x होगा, फिर ये 1 गुने माइनस 1 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो रहा अच्छे से? और नीचे में आपको यहाँ x माइनस 1 तो है ही, बगल में dx, ठीक। अब साथियों करना क्या, इधर ऊपर में आप देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है। आप चाहो तो ऊपर से आप x माइनस 1 क्या कर लो? कॉमन कर लो भाई। अंदर में जब x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बड़का ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट आप मार दो यहाँ। x माइनस 1 जब कॉमन करेंगे अंदर में क्या बचेगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। जब x माइनस 1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में आपका x माइनस 1 तो है ही, बगल में dx है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना साथियों? आपका x माइनस 1 से x माइनस 1 का जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो फाइनली आपको नीचे में क्या बचेगा जी? अंदर में एक्स स्क्वायर और प्लस में आपको 1, बगल में तो dx है ही। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? अब साथियों करना क्या, इसको सेपरेट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, फिर से आपका ये 1 है बोले तो 1 dx, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी? यहाँ एक्स स्क्वायर को पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपको 1 को इंटीग्रेट करना हो। क्या यहाँ नीचे लिखेंगे, दिखेगा क्या? नहीं आएगा? यहाँ तक हमें ठीक है, पर बोल सकते हैं वीडियो में, यहाँ तक पूरा क्लियर दिख रहा है। उसके बाद मतलब ये कुछ कट भी रहा वीडियो में, कुछ थोड़ा सा भी, यहाँ तक पूरा क्लीन है ना? उसके बाद यहाँ लिख देते हैं। आइए जी, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का ये पोर्शन रेस्ट पार्ट यहाँ करते हैं। भाई पढ़े होंगे आप x के पावर n का इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन? x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या? एक्स क्यूब बाई 3। क्यों? क्योंकि x के पावर n है यहाँ 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, यानी एक्स क्यूब बाई 3। सही है ना जी? जो कि आपको कितना? एक्स क्यूब बाई 3, और प्लस बगल में x का dc 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? कहना क्या चाह रहे हैं भाई? x का dc 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x। और साथियों ये आपके सामने अनिश्चित समाकलन था, इंडिफिनिट इंटीग्रल था, इसीलिए आपको यहाँ प्लस c करना होगा। यही c को पैरामीटर कहते हैं, बोले हिंदी में तो प्राचल कहते हैं। यानी क्लियर कहना ये चाह रहे हैं साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आपसे कहा जा रहा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। साथियों जब इसको बड़ी बारीकी से इंटीग्रेट हम लोग करें तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस c इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आ गया? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 को करें साथियों यहाँ, तो आपको ये आई बराबर तो रहेगा, जब इसका ब्रैकेट एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ सेक एक्स, अंदर में आपको क्या है जी? सेक एक्स प्लस में tan x। ध्यान रखना भाई, आपको डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का सारा फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। जिसको पता रहेगा कि sin x का dc cos x होता है, वही बता पाएगा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। समझ में आ रहा है ना? कहना क्या चाह रहे हैं भाई? tan x का dc जब sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। cot x का dc कोई बोलेगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। ध्यान रखना होगा, यानी आपको इंटीग्रेशन समझने से पहले अर्थात समाकलन समझने से पहले आपको अवकलन आना चाहिए, बोले तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है? आइए हम लोग करते हैं।
इसमें क्या करेंगे जिसको सेक एक्स से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेक एक्स गुने सेक एक्स क्या होगा जी, सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस सेक एक्स से गुना करेंगे टेन एक्स में क्या होगा जी, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। यहाँ तो बगल में डी एक्स है आपको। अब साथियों करना क्या है, यहाँ सेपरेट करेंगे इसको, इसका आप अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, फिर ये आपको यहाँ से सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, बगल में डी एक्स तो है। फिर से बोले वही वाला बात, बोलिए टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा, ये प्लस है। उसके बाद फिर सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, यानी टेन एक्स प्लस सेक एक्स। और साथ में आपका अनिश्चित समाकलन है तो एक प्लस सी करना होगा, यहाँ प्लस सी या प्लस के कुछ भी कर सकते हो, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी होगा। ध्यान रखना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा, और ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंस यहाँ इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, सेक एक्स होगा। आपका ये अनिश्चित समाकलन था, अर्थात इंडेफिनिट इंटीग्रल था, इसीलिए यहाँ क्या होगा जी, प्लस सी होगा। यानी क्लियर कहना ये चाह रहे हैं, यदि आपसे कहा जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो साथियों डी एक्स आपका, तो फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का आएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। साथियों आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों क्वेश्चन को बड़ी बारीकी के साथ समझ गए होंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।